हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सरकार की अनेक योजनाएं होती है, तो हम उनमें से ये कैसे डिसाइड करें कि इनमें से फ्लैगशिप योजना कौन सी होती है और सामान्य योजना कौन सी है। तो फ्लैगशिप योजनाएं सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली वे योजनाएं होती है जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार का प्रमुख साधन होती है। इन योजनाओं के विभिन्न विषय होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यावरण, रोजगार इत्यादि विभिन्न विषयों से संबंधित योजनाएं जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार का प्रमुख साधन होती है। तो इनमें पहली योजना है पालनहार योजना। इस योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005 को की गई थी। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, उन बच्चों के संरक्षण के लिए उनके किसी परिवार वाले या किसी रिश्तेदार को संरक्षक बनाकर सरकार द्वारा आर्थिक मदद की जाती है। इस मदद का आधार अलग अलग होता है, जैसे 0 से 6 साल के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं तथा 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। प्रत्येक बच्चे के वस्त्र, जूते व स्वेटर के लिए 2000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त दिए जाते हैं। हमारी अगली योजना है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इस योजना की शुरुआत 26 अक्टूबर 2020 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को शुद्ध भोजन प्राप्त करना है। इस योजना का प्रथम चरण 26 अक्टूबर से 14 नवंबर 2020 तक चला गया तथा इसके बाद इसका द्वितीय चरण 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक चला गया। इस योजना का नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। इस योजना के तहत खाने की चीज़ों में मिलावट की सूचना देने वाले व्यक्ति को सूचना सत्य पाए जाने पर 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को गहलोत सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत 1594 प्रकार की दवा निःशुल्क दी जाती है। 927 सर्जिकल प्लस 185 संसूचर्स, कुल 2706 औषधियाँ निःशुल्क दी जाती है। इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत की गई, जिसका द्वितीय चरण 1 जुलाई 2013 तथा तृतीय चरण 15 अगस्त 2013 को शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के सभी नागरिकों को निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को की गई थी। इसके लिए विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग है। नोडल एजेंसी है राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। इस योजना के तहत शुरुआत में लोगों को 5 लाख तक के इलाज के लिए सुविधा दी गई। अब वर्तमान में 10 लाख तक की बीमारी के इलाज व 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा सरकार द्वारा दे है। हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2022 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में आने वाले राजस्थान के निवासियों को 100% दवाइयाँ व निःशुल्क जांच उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत 2706 प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए राजस्थान
निवासी व्यक्ति के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। हमारी अगली योजना है 1 रुपये किलो गेहूँ योजना। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल राशन कार्ड धारकों को प्रति इकाई के हिसाब से 5 किलो गेहूँ 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किया जाता है। निरोगी राजस्थान अभियान। यह योजना 18 दिसंबर 2019 को जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई। 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस योजना के तहत 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, 104 और 108। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया गया है। हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। इस योजना की शुरुआत 6 जून 2021 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थी जो कोचिंग संस्थानों की फीस चुकाने में असमर्थ होते हैं, उनको निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत पहले 10,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलता था, जो इस वर्ष बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। इस योजना का लाभ 10वीं व 12वीं के अंकों के आधार पर दिया जाता है। हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना के तहत SC ST व अल्पसंख्यकों के BPL श्रेणी की बालिकाओं के विवाह के अवसर पर सरकार द्वारा 31,000 रुपये की राशि कन्यादान के रूप में दी जाती है। यह योजना कन्या विवाह सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर शुरू की गई है। अगर जिस लड़की का विवाह किया जा रहा है उस लड़की ने 10वीं तक की पढ़ाई कर रखी है तो उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त प्रदान किए जाते हैं। यदि उस लड़की ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से ग्रेजुएशन की हुई SC ST तथा BPL की लड़की के विवाह पर सरकार द्वारा 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ऐसी महिलाएं जिनका तलाक हो चुका है, विधवा हैं और राजस्थान की मूल निवासी हैं, इन महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए एकल नारी की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य है, उनको 500 रुपये प्रतिमाह तथा 55 से 60 वर्ष की आयु के लिए 750 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। 60 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष से अधिक आयु के लिए 1,500 रुपये प्रतिमाह राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाते हैं। यह योजना सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है। हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना की शुरुआत 2013 में की गई थी। यह योजना सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला व 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं तथा 75 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष व महिला दोनों को 1,000 रुपये प्रतिमाह दे है। हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को जो अंधता, चलने में समस्या, कुष्ठ रोग, श्रवण शक्ति ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी, इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है। जो 58 वर्ष तक की आयु के लिए
750 रुपये, 58 से 75 वर्ष की आयु के लिए 1000 रुपये तथा 75 वर्ष से अधिक आयु के लिए 1250 रुपये देय है। हमारी अगली योजना है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को की गई थी। इस योजना के तहत इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इस योजना की शुरुआत 13 दिसंबर 2019 को की गई। यह योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना का उद्देश्य नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है। हमारी अगली योजना है राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019। इस योजना का उद्देश्य MSME की परेशानी से मुक्त स्थापना को प्रोत्साहित करना है। यह योजना 12 जून 2019 को राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत से की गई। इस योजना का उद्देश्य नए स्थापित उद्योगों को 3 साल तक किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से छूट देना है। हमारी अगली योजना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को की गई। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान में स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी अगली योजना है जनसूचना पोर्टल। जनसूचना पोर्टल की शुरुआत 13 सितंबर 2019 को की गई। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध करवाना है। हमारी अगली योजना है राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक 10 अंक का इस योजना में नामांकित परिवारों को 10 अंक का तथा परिवार के सदस्यों को 11 अंकों का यूनिक पहचान नंबर दिया जाता है। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली महिला परिवार की मुखिया होगी। हमारी अगली योजना है विधवा विवाह उपहार योजना। इस योजना के तहत पेंशन योजना की हकदार विधवा महिला की शादी हेतु राजस्थान सरकार द्वारा उपहार स्वरूप 51,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अगली योजना है उज्ज्वला योजना। इस योजना का उद्देश्य देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों का पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु किया गया है। अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लाभार्थी राजस्थान के बेरोजगार युवक होंगे। इस योजना के लाभार्थी राजस्थान के ग्रेजुएट युवक होंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक लड़के को 4,000 रुपये प्रतिमाह तथा महिला, ट्रांसजेंडर तथा विशेष योग्यजन व्यक्तियों को 4,500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। अगली योजना है स्वधार गृह योजना। इस योजना की शुरुआत 2001-2002 में भारत सरकार द्वारा की गई। इस योजना का उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करना है।
हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। यह योजना 12 जून 2021 से संपूर्ण राज्य में संचालित है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं तथा उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक संबल प्रदान करना है। अगली योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बिजली बिल पर अनुदान देना है। इस योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 1,000 रुपये प्रतिमाह तथा 12,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान दे है। अगली फ्लैगशिप योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना की शुरुआत 16 अगस्त 2021 से की गई थी। इस योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगार युवाओं को, स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना है। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संचालित है। हमारी अगली फ्लैगशिप योजना है इंदिरा गांधी रसोई योजना। इस योजना के तहत 8 रुपये में भरपेट भोजन करवाया जाता है। जिसके तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती को मिलाकर 400 ग्राम की थाली अचार के साथ उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का ध्येय वाक्य है राज्य में कोई भूखा न सोए। इस योजना के तहत राज्य में कुल 870 इंदिरा रसोई संचालित हैं, जिनके लिए प्रत्येक थाली पर पहले 12 रुपये सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता था, जो अब बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया है। इस योजना पर प्रतिवर्ष राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। राजस्थान की अगली फ्लैगशिप योजना है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय योजना। इस योजना की शुरुआत 2019-20 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल उपलब्ध करवाना है, जिसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 12 तक 33 जिला मुख्यालय, 148 ब्लॉक सहित 201 विद्यालय RBSE पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम की शिक्षा प्रदान की जाएगी। वर्तमान में राजस्थान के अंदर 551 इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित हैं, जिन सरकार का उद्देश्य अगले 2 वर्ष में राजस्थान के अंदर 1200 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित करने का उद्देश्य है। अगली फ्लैगशिप योजना है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2019 को की गई थी तथा इसका द्वितीय चरण 30 जनवरी 2021 को शुरू किया गया। इस योजना के तहत राजस्थान के 1 करोड़ 10 लाख परिवार शामिल हैं। प्रति परिवार प्रतिवर्ष निःशुल्क उपचार सीमा को बढ़ाकर 3,30,000 रुपये से 5 लाख रुपये कर दिया गया है। हमारी अगली फ्लैगशिप योजना है घर घर औषधि योजना। यह योजना 1 अगस्त 2021 से बिलोची गांव जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ जैसे 4 औषधीय पादपों का वितरण किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित हैं। हम अगली वीडियो में इन्हीं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित प्रश्नों से संबंधित चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।